भारत की जनसंख्या की 2011 की अंतिम आंकड़े। भारत की 15वीं जनगणना के अंतिम फाइनल आंकड़े 30 अप्रैल 2013 में संपन्न देश के महापंजीयक हुए। जनगणना आयुक्त स्टार जनरल सेंसस कमिश्नर सी चंद्रमौली ने देश के गृह सचिव जी के पिल्ले की उपस्थिति में जारी किए। जनगणना 2011 अंतिम आंकड़े। कुल जनसंख्या 121 करोड़ 8,54,977, पुरुष 62 करोड़ 32,70,258, 51.47%, 121.8 करोड़, महिलाएं 58, 75, 84, 719, 48.53%, जिला 6, आयु वर्ग की जनसंख्या 16 करोड़ 44,78,150, कुल जनसंख्या का 13.6%। भारत विश्व की जनसंख्या का 17.5% भाग धारित करता है, जो चीन 19.4% के बाद द्वितीय स्थान पर है। भारत की जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत की संयुक्त जनसंख्या 121.05 करोड़ के लगभग बराबर है। भारत की 40% से अधिक जनसंख्या सतलज और गंगा के मैदानी भाग में निवास करती है। भारत की 40% से अधिक जनसंख्या सतलज और गंगा के मैदानी भाग में निवास करती है। विगत एक दशक 2001 से 2011 के दौरान देश की जनसंख्या में 18.18 करोड़ 17.7% की वृद्धि हुई है। इस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि इससे पहले 1991-2001 में यह 21.54% थी। विश्व के 2.4% भौगोलिक क्षेत्र वाले भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां। भारत की जनसंख्या 2011 वर्ष 1872 के बाद लगातार 15वीं और स्वतंत्रता के बाद 7वीं है। भारत की जनगणना 2011 का शुभांकर मैस्कोट, एक प्राज्ञ शिक्षिका, को बनाया गया है। इस जनगणना का स्लोगन हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य था। 2011 जनसंख्या की स्लोगन हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य था। 2001-2011 के दौरान भारत की जनसंख्या में 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाले ब्राज़ील की जनसंख्या 19.5 करोड़ से थोड़ा ही कम है। भारत में जनगणना 2011 में पुरुषों की आबादी में 17% तथा महिलाओं की आबादी में 18% की वृद्धि हुई है। पहली बार किन्नरों को अन्य श्रेणी में शामिल किया गया। उन्हें न तो महिला और न ही पुरुष श्रेणी में रखा गया है, उसके लिए एक अलग ही श्रेणी है। पहली जनगणना में कुल 14 सवाल पूछे गए थे। वर्ष 2011 की जनगणना में 29 सवाल पूछे गए हैं। वर्ष 2019-21 के दशक के जनसंख्या में नकारात्मक -0.31% वृद्धि दर्ज की गई, जिसका कारण अकाल एवं महामारियों का प्रकोप था, अतः मृत्यु दर अधिक हो गई थी। 2021 के पश्चात देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई, इसलिए सन 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 1961 से 71 के दशक में 24.80% रही थी। इसके पश्चात 1971 से 81 में 24.66%, 1981 से 1991 में 22.87% का स्थान है। 1919 से 2001 के दौरान दशकीय वृद्धि दर घटकर 21.54% हो गई। हिंदी भाषी राज्यों में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि क्रमशः बिहार 25.7%, छत्तीसगढ़ 22.59%, झारखंड 22.64% में है। देश में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या 199.58 मिलियन वाला राज्य है, जिसकी जनसंख्या ब्राज़ील की कुल जनसंख्या से भी अधिक हो गई है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे अब आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2070 कर दिया गया है। देश की जनगणना का कार्य संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत किया जाता है। जनगणना केंद्र सरकार द्वारा संपन्न कराई जाती है। जनगणना विभाग गृह मंत्रालय के अधीन किया जाता है, जिसका गठन 1961 में किया गया था। वर्ष 2011 की जनगणना देश के 36 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में संपन्न कराई गई। देश में कुल जिलों की संख्या 640 एवं उप जिलों की संख्या 5,924 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में नगरों की संख्या 7,933 है तथा ग्रामों की संख्या 6.41 लाख आकलित की गई है। भारत में जनसंख्या वृद्धि 1901 में जनसंख्या 23.83 करोड़, 1911 में 25.20 करोड़, प्रति दशक वृद्धि दर 1.36, औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर 0.56, 1921 25.13, प्रति दशक वृद्धि दर 0.7, वार्षिक घातांक वृद्धि दर -0.3, 1921 में माइनस रहा वार्षिक घातांक वृद्धि दर। तो आज का टॉपिक इतना पर ही खत्म।